आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि A1 A2 A3 डॉट 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 बी आपने पास किस में दे रखा है, तो जीपी में दे रखा है और वो भी इंक्रीजिंग पॉजिटिव जीपी है। A1 A3 और A5 हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन 729 दे रखा है बराबर। इसका अपने पास सम दे रखा है किसके बराबर, तो 111 और अपॉन में 4 के बराबर। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो आपने पास जब आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि A1 A2 A3 ये हमारे पास किस में है बेटा, तो ये हमारे पास जीपी में है। जब जीपी में है तो अपने के पास चीजें अपने पास स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, A1 A2 को अपने पास जीपी में ही तो मानने हैं, तो अपने पास A कॉमा AR कॉमा अपने पास AR स्क्वायर कॉमा अपने पास AR क्यूब कॉमा अपने पास डॉट डॉट डॉट, ये भी अपने पास ऑब्वियस सी बात है कि जीपी में है। यानी A1 A के बराबर हो गया, A2 अपने पास AR के बराबर हो गया, A3 अपने पास AR स्क्वायर के बराबर हो गया एंड सो ऑन। क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास A3 इंटू अपने पास A5, ये हमारे पास 729 के बराबर है। यहां से अपने पास A3 मतलब AR स्क्वायर के बराबर, A5 मतलब AR की पावर 4 के बराबर, इक्वल टू किस आ जाएंगे 729 के बराबर। यहां से बता दो ये अगर सॉल्व करो तो A स्क्वायर और R की पावर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 4 2 6 के बराबर, यस और नो, इक्वल टू आ गया 729 के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो ये अपने पास AR स्क्वायर दे रखा है, AR क्यूब है, AR क्यूब इन पूरी के पावर में अपने पास 2 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 729 के बराबर। ए और आर हमारे पास ए पॉजिटिव इंक्रीजिंग जीपी है, तो अपने पास पॉजिटिव इंक्रीजिंग जीपी है, यानी ए और आर पॉजिटिव होगा, अभी सी बात है। तो ए आर क्यूब हमारे पास किस आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 के बराबर। 729 का अपने पास स्क्वायर रूट, तो अपने पास देख लो 729 24 25, यहाँ से अपने पास हमारे पास कैलकुलेटर है, तो यहाँ से अपने पास 729 की 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 27 27 का स्क्वायर होगा आई थिंक, हम भी कंफ्यूज हैं तो देख लेते हैं अपने पास 27 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो यहाँ से अपने पास बता तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 729 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे 27 के बराबर। कोई इतराज, तो यहाँ से अपने पास ए आर कौन सा, तो ए आर क्यूब हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 27 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ए आर क्यूब मतलब अपने के पास क्या दे रखा है, ये ए आर क्यूब मतलब अपने के पास A4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास A2 और प्लस A4 इसके बराबर है, तो देख लो A2 और प्लस टाइम्स A4 इक्वल टू आ गया अपने पास 111 और अपॉन में 4 के बराबर। A2 मतलब अपने पास AR के बराबर, A4 मतलब अपने पास AR क्यूब के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 111 और अपॉन में 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर सकते हैं क्या, AR क्यूब अपने के पास इसके बराबर दे रखा है और ये आ गया इसके बराबर। अगर AR हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास AR क्यूब, तो A2 अपने पास A के बराबर है और ये आ गया इसके बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास R के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 11 और अपॉन में 4 के बराबर। देख लो अपने पास 11 अपॉन 4 के बराबर है। AR अपने पास 1 प्लस R स्क्वायर होंगे, सॉरी AR कॉमन ली थी A के बराबर। यहाँ से AR बता सकते हो क्या, AR आ गया अपने पास 27 और अपॉन में R स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इतना तो अपने के पास आता ही होगा। यहाँ से अपने के पास AR स्क्वायर लिख दो, क्योंकि हमारे पास AR आ गया तो काम ही बन जाएगा ना, R आ जाएगा तो काम ही बन जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो A का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाओ AR, तो 27 और अपॉन में R स्क्वायर के बराबर और इंटू आ गया 1 प्लस R स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 111 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या 27, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आई थिंक, देख लो, तो ये आ गया 9 तिया 27 के बराबर और 11 को 3 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया अपने पास 3 तिया 9 और ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और 3 7 21, तो ये आ गया 37 के बराबर, 7 या 21 और 3 तिया 9 2 11 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लो और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 37 R स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 36 और इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस R स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये किस आ जाएंगे 37 R स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 36 और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 36 R स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा 36 के बराबर। जैसे R स्क्वायर 36 के बराबर हो गया, यहाँ से R इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा 6 के बराबर। अब बोलोगे सर प्लस माइनस 6 है, तो अपने पास पॉजिटिव बोला गया यानी R भी पॉजिटिव होगा। जैसे आपके पास ये 36 के बराबर 6 के बराबर हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। तो ए आर बता दो, तो यहाँ से आपके पास ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 27 और अपॉन में 6 के बराबर, 27 और अपॉन में आपके पास आर क्यूब के बराबर है। देख लो, तो यहाँ से आपके पास आ गया 27 और आर क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, तो आर हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 6 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6 और ये आ गया अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरा। तो यहाँ से ए आ गया, ए बताओ तो किस आ जाएंगे, तो 1 और अपॉन में 2 2 4 2 6 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर, तो 1/8 के बराबर हो गया। यानी ए हमारे पास 1/8 के बराबर हो गया और आर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/6 के बराबर।
अब हम अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें चाहिए A1 A2 A3। चलो यहाँ पर जगह है नहीं, तो फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास शुरू आ जाएंगे। तो 24 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर, यस और नो। A1 अपने के पास ये आ गया 24 इंटू A1 आ गया अपने पास A के बराबर, AR के बराबर और प्लस टर्म्स AR स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे तो 24 और A कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस R स्क्वायर के बराबर। चलो अपने का सब वैल्यू डालना स्टार्ट करो। 24 इंटू 1/8 के बराबर, R अपने पास 1 प्लस 3 है या 6 है, अपने पास एक बार देख लो, पता चले मोए मोए हो गया। तो अपने पास 6 है, ये आ गया 6 और प्लस टाइम्स 36 के, यस और नो। तो ये आ गया अपने पास 8 3 24 के बराबर, यानी आ गया 3 और मल्टीप्लाइड बाय 6 6 12 32 1 33 के बराबर, यस और नो। देख लो 6 6, ओ माय गॉड, अबे 33 क्या आता है, 43 होगा ना। 6 6 12, ये आ गया अपने पास 43 के बराबर। तो ये आ गया 3 तिया 9 के बराबर, 4 तिया 12 के बराबर, यानी हमारा आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 129 के बराबर। 129 देख लो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। और ये क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं बेटा, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चंस करवाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाते हैं, और ऐसी क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाना तो चुल्लू पर पानी में जाकर के डूब मरो। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।